नमस्कार। जरा एक नज़ारे की कल्पना की जाए। हाँ, जरूर। हिमालय के करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग चल रही है। जो कि अपने आप में काफी खतरनाक है। बिल्कुल। और वहाँ अचानक बर्फ के नीचे से सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देने लगे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा है। एकदम। त्रिशूल पर्वत की तलहटी में मौजूद रूपकुंड झील का यही सच है, जिसे दुनिया कंकालों की झील कहती है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मकसद इसी रूपकुंड के 5 सबसे बड़े वैज्ञानिक रहस्यों को डिकोड करना है। और ये रहस्य कोई आम कहानियां नहीं है। विभिन्न वैज्ञानिक शोधों के आधार पर हम देखेंगे कि ये झील असल में एक टाइम कैप्सूल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1942 से, जब वन रेंजर एच के मधवाल ने पहली बार इन्हें देखा था। उस वक्त तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। जाहिर है, लेकिन मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे सबसे अजीब बात ये लगी कि 2003 में नेशनल ज्योग्राफिक को कुछ हड्डियों पर मांस तक सुरक्षित मिला। हाँ, वो इसलिए क्योंकि वहाँ का वातावरण एक प्राकृतिक डीप फ्रीजर के तरह काम करता है। मतलब जैसे हमारे घर का फ्रिज। बिल्कुल। घर के फ्रिज में रखा सामान सुरक्षित रहता है ना। बस रूपकुंड की वो जमा देने वाली ठंड ने सदियों पुरानी हड्डियों को गलने से बचा लिया। ये तो कमाल है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं अक्सर सोचती थी कि ये सारे लोग किसी एक बड़े बर्फीले तूफान में एक साथ मारे गए होंगे। देखिए, लंबे समय तक विज्ञान जगत भी यही मानता था, पर 2019 में नेचर कम्युनिकेशंस में एक डीएनए स्टडी छपी थी। हाँ, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट वाली। जी, उस स्टडी ने पूरी कहानी ही पलट दी। पता चला कि इन मौतों के बीच लगभग 1000 साल का अंतर है। 1000 साल? मतलब ये सब एक साथ नहीं मरे थे? बिल्कुल नहीं। वहां 3 अलग-अलग समूह मिले। एक समूह दक्षिण एशियाई लोगों का था जो करीब 800 ईस्वी के थे। और दूसरा समूह? दूसरा समूह 1800 ईस्वी के आसपास का था। और एक व्यक्ति तो दक्षिण पूर्वी एशियाई मुल्क का भी था। ऐसा लग रहा है जैसे वो झील बार बार किसी त्रासदी का केंद्र बन रही थी। बिल्कुल। और वो जो 1800 ईस्वी वाला समूह है ना, उसमें 14 लोगों का डीएनए भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मेल खाता है। भूमध्य सागरीय मतलब आधुनिक ग्रीस के लोगों से? हाँ, क्रीट और ग्रीस के लोगों से। तो ग्रीस के लोग हिमालय की इतनी खतरनाक बर्फीली ऊंचाई पर क्या कर रहे थे? यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। वे निश्चित रूप से प्रवासी थे। कुछ में तो कुपोषण के संकेत भी मिले हैं। तो क्या वे व्यापार के लिए आए थे? या कहना मुश्किल है। शायद किसी अज्ञात अभियान का हिस्सा रहे हों। इतिहास इस पर एकदम खामोश है। बहुत अजीब है। खैर, उनकी मौत कैसे हुई ये भी तो एक बड़ा रहस्य है। मैंने पढ़ा था कि खोपड़ियों पर कंप्रेशन फ्रैक्चर मिले थे। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ऊपर से पड़े किसी भारी दबाव के कारण आई दरारें। तो क्या वो किसी हथियार का वार था? नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि वो आसमान से गिरे बड़े ओलों का प्रहार था। क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओले। बिल्कुल। बस ये कल्पना की जाए कि खुले पहाड़ पर अचानक इतने भारी पत्थर जैसे ओले बरसने लगे। बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा। एकदम सही। और दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय लोक कथाओं में भी देवी द्वारा बरसाए गए लोहे के ओलों की कहानी मिलती है। यानी यहाँ विज्ञान और लोक कथाएं एक ही बात कह रही हैं। हाँ, जो कि अपने आप में काफी दुर्लभ है। अच्छा, क्या इन कंकालों के खानपान के बारे में भी कुछ पता चला है? आइसोटोप एनालिसिस से शायद? जी, स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस से बहुत कुछ साफ हुआ। कंकालों में कुछ लोग बाजरा और चावल खाते थे, जो शायद स्थानीय या निम्न वर्ग के रहे होंगे। हाँ, और कुछ का आहार गेहूं और मांस था, जो उच्च सामाजिक स्तर को दर्शाता है। तो ये सिर्फ कुछ यात्रियों का समूह नहीं था, बल्कि एक पूरा मिला जुला समाज था। सही कहा। लेकिन आज ये इतिहास खुद खतरे में है। जलवायु परिवर्तन की वजह से ना? जी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये झील हर साल 0.1 से 0.5% तक सिकुड़ रही है। और मैंने सुना है कि मलबा भी गिर रहा है। हाँ, और सबसे बुरी बात यह है कि कई पर्यटक वहां से हड्डियां स्मृति के तौर पर उठा ले जाते हैं। ये तो बहुत गलत है। बिल्कुल। इससे हमारा इतिहास धीरे धीरे मिट रहा है। रूपकुंड सिर्फ एक ट्रैकिंग स्पॉट नहीं है, ये मानव प्रवास और जलवायु इतिहास की एक जीवित प्रयोगशाला है, जिसे सहेजना बहुत जरूरी है। में से ये झील हर 12 साल में होने वाली पवित्र नंद देवी राज जात यात्रा के रास्ते में भी आती है, जो इसे और भी रहस्यमयी बुलाता है। बिल्कुल। पर जिस तरह से जलवायु और इंसानों द्वारा वहां नुकसान हो रहा है, एक सवाल मन में आता है। कैसे सवाल? क्या हम कभी उन ग्रीस के यात्रियों का पूरा सच जान पाएंगे, या समय इन रहस्यों को हमेशा के लिए बर्फ में दफना देगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।